नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। हाफिजुल हसन ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का आज शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हाफिजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से ही मधुपुर सीट खाली है। हाफिजुल हसन झारखंड के किसी भी सीट से विधायक नहीं है। इन्हें 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इन्हें आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से ही खाली हुए मधुपुर सीट से इनके पुत्र हाफिजुल हसन चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव के जेल में एनमल उल्लंघन मामला। हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। पूछा 2 बार आदेश के बाद भी क्यों नहीं दी रिपोर्ट। लालू यादव प्रसाद के जेल में एनमल उल्लंघन मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स की ओर से लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई है और रिम्स निदेशक से इसके लिए सौकोज भी किया है। अदालत ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा है कि 2 बार आदेश के बाद भी अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि लालू को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलता है। अदालत ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए लालू की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि लालू की ओर से देवर्षी मंडल ने पक्ष रखा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक अब 19 को होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खोलने पर अब 19 को हो सकता है निर्णय। झारखंड आपदा प्रबंधन पदाधिकार की बैठक शुक्रवार को नहीं हुई। यह बैठक अब 19 फरवरी को होने की संभावना है। झारखंड आपदा प्रबंधन पदाधिकार की बैठक में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल आदि खोलने जाने पर निर्णय होना है। पहले यह बैठक 5 फरवरी को तय की गई थी। इस वजह से संबंधित संस्थाओं की नज़र इस बैठक पर थी। अब यह संभावना नजर आ रही है कि 19 फरवरी को होने वाली राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड कोचिंग एसोसिएशन कोचिंग खोलने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में दुर्घटनाओं और क्राइम पर लगेगी लगाम। शहर में लगाए जा रहे हैं 4 तरह के कैमरे। राजधानी के चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर होगी। पूरे शहर में 214 आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट की फोटो लेने, सिग्नल ब्रेक करने वालों की पहचान करने, तेज गति से जाने वालों वाहनों की पहचान करने, ट्रैफिक पर नजर रखने और शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए लगाए गए हैं। रांची के 50 लोकेशन पर RLBD, 50 लोकेशन पर NPR और 40 जंक्शन पर ATCS और 10 लोकेशन पर SBD कैमरे और क्राइम कंट्रोल के लिए 64 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस आधुनिक कैमरे की मदद से न केवल नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी, जबकि दुर्घटना या आपात स्थिति में मदद भी भेजी जा सकेगी। आपराधिक तत्वों की पहचान के लिए भी यह आधुनिक कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में गूंजा झारखंड के कानून व्यवस्था का मुद्दा। राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बलात्कार, साइबर अपराध और धर्मांतरण का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में उठाया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जाना चाहिए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में पिछले 1 साल में 4000 बलात्कार की घटनाएं, इसके साथ ही राज्य में कई इलाकों में धर्मांतरण चल रहा है, साइबर अपराध की घटनाएं हो रही हैं। स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। भाजपा के सत्यदेव पोचरी ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र कानपुर में बंद पड़ी एक कपड़ा मिल का मुद्दा उठाया और कहा कि मजदूरों के बकाया का जल्द भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 फरवरी को वाहन चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। धनबाद जिले में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया है कि 10 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनबाद सदर में वाहन चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में नेत्र जांच, उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि की जांच की जाएगी। उन्होंने सभी वाहन चालकों से जांच शिविर में उपस्थित होकर स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मई में होंगे पंचायत चुनाव। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड में मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव DK तिवारी के राज्य निर्वाचन आयोग बनने के साथ ही पंचायत चुनाव की अटकलें तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा मई में पंचायत चुनाव कराने की है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत निर्णय DK तिवारी के प्रभार लेने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं विघटित हो गई है। इनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका है। तब तक फौरी व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर कमेटियों गठन कर पंचायत राज व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इनका कार्यकाल भी 6 माह का ही है। जाहिर है कि इस अवधि से पूर्व पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसे देखते हुए मई में चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से लापता आईटीएन शिक्षक की सूचना देने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। सीसीटीवी में हजारीबाग की ओर जाते दिखे हैं। जो है रांची के टागर हिल रोड मोराबादी स्थित आशा श्री गार्डन में रहने वाले लापता आईटीएन शिक्षक पीयूष कांत सिंह का पता बताने वालों को 50,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। यह घोषणा शिक्षक के परिजनों ने की है। कहा गया है कि शिक्षक का पता जो भी बताया जाएगा उन्हें जो है 50,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। इनके लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है 9335220853 और दूसरा नंबर 9686552619 जारी की गई है। इधर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर अंतिम बार रामगढ़ होते हुए हजारीबाग जिले के बर्री इलाके में पैदल जाते हुए देखा गया है। पुलिस उनके जाने वाले रास्तों को फॉलो कर तलाश रही है। बता दें कि बुधवार की शाम के बाद वे जो है लापता है और पीयूष कांत सिंह प्लाजा चौक के पास आईटीएन की एक कोचिंग चलाते हैं। वह फिजिक्स के शिक्षक है और पीयूष कांत की मां डॉक्टर आशा सिंह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का है अधिकार। न्यायाधीश, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। संविधान के इसी गारंटी को हम जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा कर रहे हैं। उक्त बातें शुक्रवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित जो है विधिक सशक्तिकरण शिविर में जो है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को समाज के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस मौके पर न्यायाधीश श्री गोस्वामी ने तेजाब पीड़ित को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हलियापुर निवासी जो है सुनील परमनिया व विजय रवानी को आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए का पहला किस्त 40,000 रुपए का चेक सौंपा। न्यायाधीश अरविंद कछप्पा ने बताया है कि शनिवार को जिले के सभी प्रखंडों में विधिक जो है सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां जो है विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व न्यायिका पदाधिकारी लोगों के बीच जो है सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ प्रदान करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इस्पात नगरी बोकारो के बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा। बैडमिंटन कोर्ट में जो है खून पसीना बहाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाले झारखंड के जो है बोकारो के खिलाड़ियों के जज्बों को नए उड़ान मिलने की आशा जागी है। इस्पात नगरी बोकारो में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी। आधुनिक जो है वुडन कोर्ट के अलावा जो है इंडोर के अनुकूल माहौल में खिलाड़ियों को बैडमिंटन से जो है तराशा जाएगा। बोकारो स्टील जो है प्रबंधन की ओर से सेक्टर 4 स्थित जो है खेल परिषद में 2 नए इंडोर जो है बैडमिंटन कोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।